Hello class 12, what's up? So welcome back to my channel. Today's lecture 2 part 1 of macroeconomics. So today we're going to start basic concept of macroeconomics. So let's get started. So चलो हम आज का पहला टॉपिक सर डोमेस्टिक टेरिटरी। सर ये क्या होता है सर, जल्दी बताओ, हमको जानना है। ठीक है, सो ये एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी होता है। ठीक है, सो पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं, फिर बाद में हम एग्जांपल लेके समझेंगे। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू इकोनॉमिक टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच अ पर्सन कैपिटल गुड्स मूव फ्रीली। एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक फ्रीली मूव हो सकता है। ये सब चीज़ें कैपिटल गुड्स, या हम लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लो हमारे ये इंडिया का जो प्लेन है, ठीक है, ये हमारा गया, ठीक है, सिंगापुर गया। अब जब ये सिंगापुर चला गया, सो अब वहाँ से जब ये प्लेन वापस आएगा तो यहाँ पे उसके पैसेंजर्स बैठे होंगे, वो भी इस प्लेन में होंगे। सो क्या होगा, जब उन्होंने टिकट बाय किया होगा हमारे प्लेन का इंडिया में आने के लिए, सो उन्होंने पैसा हमारे प्लेन में बैठने को दिया, तो किसको दिया? हम लोग को दिया। ठीक है, अब हमारा जो ये प्लेन है वो वहाँ पे गया। ठीक है, ये किसका है? इंडिया का। सर ये हमारा है, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। ठीक है, ये बाहर गया, ठीक है, लेकिन तब भी ये हमारा है। अब ये अंदर आएगा, सो अब जब इसमें इसके पैसेंजर्स बैठे होंगे, वो जो मनी पे करेंगे वो हमारा इनकम होगा, और वो ऐड होगा हमारे इंडिया के इनकम के अंदर, वो इंडिया के इनकम के अंदर ऐड होगा। ठीक है, सो दिस इज ओनली कॉल्ड डोमेस्टिक टेरिटरी। हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो एक हमारी एक इंडिया की कंपनी है जो कि हमारी है यूएसए के अंदर। ठीक है, यूएसए के अंदर हमारी एक इंडिया की कंपनी है। सो अब इंडिया की कंपनी यूएसए के अंदर क्या कर रही है सर? तो अब वहाँ पे जब यूएसए के लोग वहाँ पे काम करेंगे, ठीक है, वो उनको पेमेंट देगा, वो बात ठीक है, वो यूएसए का ही हुआ। लेकिन जब वहाँ पे हमारा प्रॉफिट जनरेट होगा, इंडिया का कंपनी ने यूएसए में प्रॉफिट जनरेट किया, तो वो, लेकिन कंपनी जो है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, सो वो प्रॉफिट जनरेट जो हुआ है, प्रॉफिट जो हुआ है हमारा, वो किसका होगा सर? वो हम ले लेंगे। एकदम सही बात। ठीक है, वो प्रॉफिट होगा हमारा, क्योंकि जो कंपनी वो भी हमारी है, बस कंट्री अलग है। तो उससे क्या हुआ सर? सब कुछ तो पैसा हमने लगाया, तो उससे प्रॉफिट भी हमारा होना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है, समझ गए आप लोग। ठीक है, तो सर डोमेस्टिक टेरिटरी हमारा हम समझ गए। तो सर मेरे को एक डाउट है, अगर सर यूएसए का कंपनी इंडिया के अंदर स्टैब्लिश्ड हो तो ठीक है, अगर इंडिया के वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको जो पैसा मिल रहा है, ठीक है, वो तो हमारा हो गया। ठीक है, वो इंडिया के अंदर काउंट हो गया। लेकिन जो कंपनी ने जनरेट किया है प्रॉफिट, वो पूरा यूएसए का हो गया। सर ये क्यों सर? ये हमारी कंट्री है। सेम था वो भी। ठीक है, बस वहाँ पे इंडिया की कंपनी यूएसए में थी, यहाँ पे यूएसए कंपनी इंडिया में है। तो वहाँ पे जितना भी इनकम जनरेट करेगा यूएसए हमारे रिसोर्सेज यूज़ करके, हमारा लेबर्स यूज़ करके, वो सारा प्रॉफिट जो होगा वो होगा यूएसए का। और यहाँ पे जितना भी इंडिया ने जनरेट किया इनकम, वो सारा हुआ इंडिया का। ठीक है, सो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, वो है यूएसए की। ठीक है, जो भी हमारी चीज़ दूसरी कंट्री में है, ठीक है, उससे इनकम जनरेट हो रहा है, उससे कुछ पैसा आ रहा है, तो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। ठीक है, सो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक जो था डोमेस्टिक टेरिटरी। ये आपको शायद क्लियर हो गया होगा। सो एक बार आगे बढ़ने से पहले हम थोड़े इसके और एग्जांपल देख लेते हैं। सो हम पढ़ते हैं फर्स्ट एग्जांपल जो कि है एन इंडियन कंपनी इन लंदन। एक हमारी जो कंपनी है वो लंदन के अंदर स्टैब्लिश्ड है। तो सर हमको याद आ रहा है, आपने बताया था हमको, हमारी कंट्री जब यूएसए में स्टैब्लिश थी तो जो उसमें प्रॉफिट होता था वो हमारा होता था, मतलब वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। ठीक है, तो सर ये भी सेम एग्जांपल है। यस, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। ठीक है ना, क्योंकि ये लंदन में स्टैब्लिश्ड है। यहाँ पे जब प्रॉफिट हमारा जनरेट होता है वो हमारा इंडिया में आता है, और वो कंपनी भी इंडिया की है सर, तो वो पूरा डोमेस्टिक टेरिटरी है, वो हमारी है। ठीक है, सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, सर ये तो हमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि सर माइक्रोसॉफ्ट की है सर, ये फॉरेन कंट्री की कंपनी है,
और सर फॉरेन कॉम्बिनेट कंट्री सर इंडिया के अंदर माइक्रोसॉफ्ट इन इंडिया सर दिस इज़ नॉट आर प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी किसी और की है। सो इसका प्रॉफिट जनरेट होगा या कुछ भी ये इनकम जनरेट करेगा अपना हमारे रिसोर्सेज यूज़ करके, तो सर ये हमारा नहीं होगा। वेरी गुड, समझ रहे हो, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट पर देखते हैं SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये हमको पता है। हाँ, इन रशिया, अगर सर SBI रशिया के अंदर चला गया, अपना ब्रांच खोल लिया इन रशिया, तो सर वो भी सर वो तो हमारा रहेगा सर, ठीक है ना, क्योंकि वो सर वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है, वो इंडिया के लिए काम करेगा, ठीक है ना, वो इंडिया के लिए काम करेगा, ठीक। सो जितना ही प्रॉफिट इनकम जनरेट करेगा वो इंडिया का के पास में आ जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। लेट्स से वन मोर एग्जांपल फॉर बैंक, फॉरेन बैंक इन इंडिया। सर कोई फॉरेन बैंक है इंडिया के अंदर, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, नहीं वर्ल्ड बैंक तो नहीं, फॉरेन बैंक कुछ ले लेते हैं, नाम तो याद नहीं है। सो इन इंडिया है, इंडिया के अंदर है वो, तो सर उसका जो इनकम प्रॉफिट जो भी वो जनरेट करेगा, इंटरेस्ट वगैरह लेगा हम लोग से, सर वो सारा होगा फॉरेन का, दूसरी कंट्रीज़ का होगा। दूसरी कंट्रीज़, लेट्स एग्जांपल USA, वो USA का होगा सर, ठीक है ना, ठीक है। वेरी गुड। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सो अब हम लोग बात करते हैं नॉर्मल रेसिडेंट। सर व्हाट इज़ नॉर्मल रेसिडेंट, आप लोग को पता है क्या होता है? सर क्या ये होता है, आप लोग जैसे कि मैं हूँ, आप लोग हैं, हम लोग क्या हैं, हम लोग सर इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट हैं, नागरिक हैं, ठीक है, सिटीजन्स हैं, ठीक। अब मान लो कि हम लोग जो हैं, हम एग्जांपल से समझेंगे कि हम लोग माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे, ठीक है। सो मान लो कि हम लोग जो हैं इंडिया के हैं, ठीक है, वी बिलोंग टू इंडिया, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग इन USA एम्बेसी, हम USA की कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। सो लेकिन हम लोग रेसिडेंट रहेंगे इंडिया के ही, चाहे हम कहाँ भी चले, कहीं भी चले जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं सर, हम रहेंगे तो इंडियन के इंडियन ही, ठीक है ना, हमने तो दाल चावल ही खाने हैं, ठीक है। वेरी गुड। अब सर हमने तो देख लिया कि सर अगर कोई इंडिया में आ गया तो ठीक है, उसको भी देखते हैं। जैसे कि हम लोग के यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, जो टूरिस्ट इंडिया के अंदर घूमने के लिए आते हैं, सो अब लोग सर, अब जब वो हमको पैसा वैसा देंगे, ठीक है, लेकिन वो सर हैं तो हमारे लोग नहीं हैं, वो है तो वहीं के ही, ठीक है। वेरी गुड। वो USA के माने जाएंगे वो लोग, ठीक है, USA का हम एग्जांपल ले रहे हैं कंट्री को। सो सर वो तो USA के लोग हैं ना, वो हमारी कंट्री में आए तो क्या हमारी कंट्री के रेसिडेंट हो जाएंगे सर? नहीं होंगे। अगर वो घूमने के लिए आए हैं तो नहीं होंगे, विजिटर्स होंगे तब भी नहीं होंगे, ठीक है। दे बिलोंग टू ओनली USA, ठीक है। अब लोग हम बात करते हैं, जैसे कि कोई हमारे जो लोग हैं, लेट से हमारी कंपनी है इंडिया की, वहाँ पे USA के लोग काम करने आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारी बैंक मान लो SBI, यहाँ पे USA के लोग काम करने आ रहे हैं, तो सर ये तो हमारे पास आ गए सर, हमारे पास से ये इनकम ले रहे हैं, तो क्या हुआ, हम लोग के भी लोग तो वहाँ पे USA में काम करते होंगे, वही वहाँ से इनकम जनरेट करते होंगे, तो वो कहाँ के हैं? इंडिया के, ठीक है। तो ये लोग भी कहाँ किए हुए? USA के। सो दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मल रेसिडेंट, जहाँ के भी हो वहीं के बिलोंग करोगे और आपका इंटरेस्ट भी वहीं पे बिलोंग करेगा। तो सर हमको 2-3 एग्जांपल और बताओ सर, को मज़ा आ रहा है सर देखने में ये सब कि हम कहाँ के हैं, दूसरे लोग कहाँ के बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। जापानीज़ जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया में रहते हैं 2 महीने के लिए, फॉर 2 मंथ दे स्टे इन इंडिया, ठीक है, इन सम होटल, ठीक। सो तो सर वो कहाँ के हैं? वो जापान के ही रहेंगे, ठीक है, वो बस जापान के रहेंगे क्योंकि वो 2 महीने के लिए रह रहे हैं, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा रहते, 1 साल ज़्यादा रहते, तो वो इंडिया के क्या हो जाते, उनके पास मिल जाता रेसिडेंटशिप, ठीक है। अब सर नया टाइम आया, नया टाइम आया, क्या है सर? रेसिडेंटशिप। सर ये क्या होता है? रेसिडेंटशिप होता है बस जैसे कि हमारा इकोनॉमिक कंसेप्ट बेस्ड होता है उसके ऊपर, ठीक है ना, तो वहीं का बिलोंग करेगा वो,
चाहे वो इंडिया के होटल में रहे, चाहे 2 महीने के लिए रहे, अगर वो 1 साल से ज़्यादा रहता है तो वो बिलोंग करेगा इंडिया का। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। ठीक, इंडियन पीपल वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। इंडिया के जो पीपल हैं, लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो काम करते हैं WHO में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब जो सर ठीक है वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो इस्टेब्लिश्ड कहाँ है? वो इस्टेब्लिश है सर इंडिया के अंदर, WHO विच इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। सो इंडिया के लोग सर इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट ही रहेंगे, क्योंकि सर वो इंडिया में रह रहे, इंडिया में कमा रहे, इंडिया में खा रहे हैं। ठीक है, और इंडिया में ही सब कुछ कर रहे हैं। ठीक, अब सर आपने फर्स्ट एग्जांपल में बताया कि जापानीज पीपल अगर यहाँ पे 1 साल ज़्यादा रहेंगे तो सर वो इंडिया के हो जाएंगे, कैसे? अब बात करते हैं। सो जब हमने बात किया था एग्जांपल के अंदर कि जापानीज रह रहे हैं 1 साल से ज़्यादा के लिए हमारे इंडिया के अंदर, तो उनका इंटरेस्ट लाई करेगा इंडिया के अंदर। सर कैसे? अगर कोई आदमी नॉर्मल रेसिडेंट किसी और कंट्री से हमारे इंडिया में आके, या हम लोग किसी और कंट्री में जाके मोर देन 1 ईयर अगर वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, तो हमारा पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो भी हम वहाँ पे कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो उनकी नेशनल इनकम में काउंट होने लगेगा। दिस इज कॉल्ड रेसिडेंशिप। ठीक है, अब मान लो कि कोई 2 टूरिस्ट हैं, ठीक है, वो आए इंडिया के अंदर आ गए। ठीक है, दे एंटर्ड इन इंडिया एंड दे स्टेड फॉर मोर देन 1 ईयर। ठीक है, दे स्टेड फॉर मोर देन 1 ईयर, सो देयर होल इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इन इंडिया। उनका पूरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करेगा। दिस इज ओनली कॉल्ड रेसिडेंशिप। ठीक है, सिटीजनशिप तो ठीक था, अब देखते हैं, बात करते हैं सिटीजनशिप की। सर है क्या ये चीज़? सिटीजनशिप जैसे कि इट इज़ अ लीगल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये लीगली है कि अ पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑटोमेटिकली सिटीजन ऑफ इंडिया। सर मतलब अब मान लो कि आपके पापा मम्मी गए USA और वहाँ पे आप टपक गए। ठीक है, आप आ गए, ठीक है, आप पैदा हो गए वहाँ पे। ठीक, तो आप कहाँ के हो गए? USA सर, हम पैदा वहाँ पे हो गए ना, इसलिए सर। लेकिन सर अच्छी बात है ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो अब आप लोग वहाँ के बिलोंग करोगे, ठीक है ना, USA के, बिकॉज यू आर बॉर्न इन USA, सो यू बिलोंग टू USA। आपका सिटीजनशिप होगा USA का। अगर आप इंडिया में पैदा होते तो आप इंडिया के माने आते, तो दिस इज कॉल्ड लीगल राइट। जहाँ पे पैदा हुए वहीं के माने जाओगे। ठीक है, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक क्विकली, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। फैक्टर इनकम, ओके। तो सर फैक्टर इनकम, सर हमको याद आ रहा है, हमने कल पढ़ा था फैक्टर इनकम कहीं पे, बिल्कुल पढ़ा होगा आपने। कब सर, कब पढ़ा था हमने? ये देखा है, ये याद है? ये हाउस होल्ड, हाँ सर हाउस होल्ड याद है। फर्म, सर ये भी याद ही है, याद होना चाहिए। ठीक है, सो हमने उसमें क्या देखा था कि हमने फैक्टर सर्विसेज जो दिए थे फर्म को, लेबर्स, ठीक है, और हमने क्या दिया, लैंड, और जो भी हमने कैपिटल दिया था उसको, ठीक, वो हमारा था फैक्टर सर्विसेज। सर फैक्टर सर्विसेज मत पढ़ाओ, हमको इनकम पढ़ना है। अब देखो, इसी से इनकम जनरेट होगा हमारा। कैसे? हमको तो दिख नहीं रही है इनकम यहाँ पे कहीं पे। अब हमने फर्म को जब ये सब दिया तो हम उसको ऐसे जाने देंगे क्या? नहीं सर, हम इंडियंस हैं, किसको खाली हाथ नहीं जाने देते। ठीक है, तो ये आपको देगा पैसे, इनकम देगा। ठीक है सर, कैसे? याद करो बच्चों, जब हमने कल पढ़ा था तो हमने जब इनको लेबर्स दिए थे तो उन्होंने हमको रिटर्न में क्या दिया था? सर वेजेस, वेरी गुड। और सैलरीज, सैलरी दे सकते हैं अगर एम्प्लॉय काम करेंगे तो। ठीक है, लैंड दिया तो सर रेंट मिलेगा। ठीक है, कैपिटल दिया तो सर हमको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरप्राइज दिया तो सर प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, इंटरप्राइज को प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट, वेजेस एंड सैलरीज। क्या है ये? दिस इज ओनली कॉल्ड फैक्टर सर्विसेज। जब हम किसी के लिए कुछ काम करते हैं और हम उसके बदले पैसा लेते हैं, तो वो प्रोडक्टिव हुआ कि नहीं, काम करने के बदले पैसा, फ्री में नहीं।
काम करने के बदले पैसा, इसको फैक्टर इनकम। ठीक है, डेफिनेशन क्या हुआ? फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब हमने यहाँ पे काम किया, प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, हमने यहाँ पे काम किया तो गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट हुआ, प्रोडक्शन जनरेट हुआ। सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम रेंडिंग फैक्टर सर्विसेज, सर्विसेज दिया, जनरेट किया। ठीक है, सर्विसेज दी, जनरेट किया। दिस इज ओनली कॉल्ड फैक्टर इनकम। किसी के पास जाके काम करना, उस काम के बदले पैसा लेना, ऐसे नहीं ला पैसे दे, ये ऐसे नहीं। ठीक है, दिस इज नॉट कॉल्ड फैक्टर इनकम। सो आप समझे फैक्टर इनकम क्या होता है? हाँ सर, सर फैक्टर इनकम तक तो ठीक है, वो समझ गए, काम के बदले काम, काम के बदले पैसा। तो ये क्या लिखा है आपने? ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र इनकम। अब समझते हैं। अब मान लो दिस इज कॉल्ड फ्री इनकम। क्या? फ्री इनकम। सर अभी तो आपने बोला कि हम बिना काम किए पैसा नहीं ले सकते। हाँ, नहीं ले सकते, लेकिन अब ये क्या होते हैं? ग्रांट्स होते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, गवर्नमेंट हमको पैसा देता है। कैसे सर? वो क्यों देगा पैसा? काम करेंगे तब तो गवर्नमेंट पैसे देता है। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वो काम करते हैं तो पैसा लेते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर इनकम। तो ट्रांसफर इनकम कहाँ हुआ? अब देखो, आप स्कूल में पढ़ते जाते हो। ठीक है, यस सर हम तो स्कूल जाते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे आपने फर्स्ट रैंक लाए अपने होल स्कूल के अंदर, और आपके स्कूल ने आपको दिया इतने पैसे। तो आपने यहाँ पे कुछ काम किया उनके लिए, आपने स्टडी किया तो उनके लिए काम किया? नो सर, ये हमारा सेल्फ वर्क था, ये हमारा खुद के लिए काम था। ठीक है, तो स्कूल ने कोई पैसा क्यों दिया? सर हमने स्कूल का नाम किया सर, पूरे इंडिया में, पूरे अपने स्टेट में सर उनका रेपुटेशन बढ़ाया। ठीक है, सो दिस इज ओनली कॉल्ड फैक्टर इनकम। ये क्या होगा? स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप हो गया। ठीक है, पेंशन हो गया। ठीक, और ओल्ड एज पेंशन जैसे कि है हमारा, अलावेंस है, पॉकेट मनी। जब आपके आपके पापा मम्मी आपको पॉकेट मनी देते हैं, तो आपको कुछ काम करवाते हैं? नहीं सर, वो हमसे काम क्यों करवाएंगे? उनको तो बस इतना चाहिए कि हम पढ़ लें अच्छी तरह से। हाँ ठीक है, आप पढ़ते हो, आप घर में खाना खाते हो, आप कुछ तो नहीं कर रहे उनके लिए प्रोडक्टिव, नहीं कर रहे अभी, तब भी आपको पॉकेट मनी मिलती है, आपको पैसा मिलता है। ठीक है, तो वो आपको क्या हुआ? ट्रांसफ़र इनकम हुआ सर हमारा वो। ठीक है सर, हम समझ गए कि हमको फ्री में पैसा कैसे कमाना है। अब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, स्कॉलरशिप लेंगे। ठीक है, सो अब आप कोई एम्प्लॉय हो। ठीक है, यू आर वर्किंग इन अ कंपनी। ठीक, यू आर लेट्स से वर्किंग इन SBI और यू आर वर्किंग इन गूगल। ठीक, आप गूगल में काम कर रहे हो, तो आपको मिला अलावेंस। ठीक है, अलाउंस कैसे सर? आपको मिल गया कार। सर हमको कार बड़ी चलती है सर चलाने के अंदर। ठीक है, कार मिल गई। रहने को आपको घर मिल गया। ठीक, और सर हमको बाइक वाइक मिल गई। सर हमको एक आने आने के लिए सर हमको उन्होंने टैक्सी अफोर्ड कर दिया। तो वो सब क्या हुआ? ट्रांसफ़र इनकम नहीं हुआ? आपको फ्री में सब कुछ दे रहे हैं, आपको पैसा पे करना नहीं पड़ रहा है, तो आपको क्या हुआ वो सब? सर ट्रांसफ़र इनकम हुआ। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फास्ट डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। सर मतलब समझ गए इसका हम, लेकिन सर ये इसका मानेंगे कैसे सर? देखो, जैसे कि नेचर कैसा होगा सर इसका? नेचर, ठीक है, नेचर की बात करें तो सर नेचर इसमें क्या होगा कि जो हमारा फैक्टर इनकम है, वो अगर हम US में जाएं काम करें तब भी हमारा माना जाएगा, इंडिया में पैसा माना जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग काम करें इंडिया के अंदर, डोमेस्टिक कंट्री में काम करें, या हम फॉरेन कंट्री में काम करें, लेकिन माना जाएगा इंटरेस्ट हम लोग का ही। तो दिस विल काउंट इन बोथ डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम एंड प्लस नेशनल इनकम, इन दोनों में काउंट होगा। लेकिन ट्रांसफ़र इनकम आपका काउंट नहीं होगा, क्योंकि आपने सर्विसेज रेंडर नहीं किया नेशन को, नेशन ने आपको फ्री में पैसा दिया है। ठीक है, तो नो, इट विल नॉट काउंट इन बोथ द, इन बोथ डोमेस्टिक इनकम एज वेल एज नेशनल इनकम। ठीक है, ये इसमें काउंट नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसी कॉन्सेप्ट की। इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है सर? ठीक है, अब कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें ये हमारा है अर्निंग कॉन्सेप्ट। ठीक, और ये हमारा है रिसिप्ट कॉन्सेप्ट, रिसीट कॉन्सेप्ट। ठीक, सर अर्निंग कॉन्सेप्ट
हाँ, अर्न कर रहे हो ना आप किसी को सर्विस देके उससे पैसे ले रहे हो, ठीक है, सर्विस दिया पहले आपने, फिर पैसा लिया, इसे कॉल अर्निंग कॉन्सेप्ट। अब बैठे बिठाए आपको खुद के ऊपर काम करके पैसा मिल रहा है, तो वो क्या हुआ, रिसिप्ट कॉन्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ? सर ठीक है सर, हम कॉन्सेप्ट समझ गए। ठीक, एग्जाम्पल तो आपको पता ही हो गया। रेंट, किसी को आपने लैंड वेंट दिया, कुछ भी दिया, आपको रेंट मिला। किसी के यहाँ पे काम किया तो वेजेस मिला एज अ लेबर। सैलरी कब मिलेगा सर? एम्प्लॉय होने काम करेंगे तो। इंटरेस्ट सर, कैपिटल दिया तो। और प्रॉफिट जनरेट होगा अगर कहीं इन्वेस्ट किया तो, ठीक है। इसका सर स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी एंड अलाउंस, आपने बताया था जो हमको फ्री में जो चीज़ मिलेगी वो हमारा अलाउंस होगा, ठीक है, वेरी गुड। या बोनस ऑल्सो, ठीक है, बोनस भी हम कह सकते हैं, ट्रांसफर इनकम नहीं कहेंगे क्योंकि हमने एक्स्ट्रा काम किया है इसलिए, ठीक है। चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वी विल स्टडी फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। सो आपको इसके नोट्स इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। आपको इंस्टाग्राम का मेरा आईडी शो हो रहा होगा ऊपर। सो